Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली रीडिंग शुरू कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए कि आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो मुझे किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए इसको। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और आप लोग शिकायत तो कर रहे थे कि इतने टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाई है। मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी, बहुत सालों से कंटिन्यूस काम कर रही हूँ, तो वो कहीं बाहर जा ही नहीं पाई, एक हॉलीडे ले ही नहीं पाई। तो इस बार वो थोड़ा सा लंबा ही हो गया, इसीलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। सोचा था कि कुछ शॉर्ट बनाकर डाल दूंगी, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। चलिए देखते हैं पर्सन और थर्ड पार्टी के बारे में, है ना। तो यहाँ मिला है एक तो 6 ऑफ कप। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं साइन आपको बता दूंगी। 5 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कार्ड मैंने जो निकाले हैं उसमें मिला है एक तो 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ swords, पेज ऑफ swords, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands और 6 ऑफ कप्स। चारों साइन यहाँ मिल गए हैं। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और अर्थ साइन लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कुछ और मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और फिर मैं आपको प्रेडिक्शन करूँगी, ठीक है। ओके तो यहाँ मैं कुछ कॉम्बिनेशन के साथ कार्ड्स रीड कर रही हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की दोस्ती हुई है ना। और दोस्ती जो हुई है तो इस बात से उन्हें डर लगता था कि कहीं आपको ना पता चल जाए, तो उन्होंने काफ़ी छुपा के रखा इस चीज़ को, आपको डिस्क्लोज़ नहीं होने दिया। आपको काफ़ी बाद में पता लगा होगा, है ना। या फिर अगर आपने पकड़ भी लिया तो भी उन्होंने दोस्त ही बताया उसे, थर्ड पार्टी को, जबकि रिलेशन कुछ और रहा उनका, ठीक है। एंड उसको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर आपकी लड़ाई भी हुई होगी अपने पर्सन के साथ। एंड आपको अभी तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपको बहुत प्यार की ज़रूरत है। और आपने अपने पर्सन से भी यही चाहा था कि उनसे आपको प्यार मिले, आप उनको भरपूर प्यार दें और वो आपकी केयर करें, बहुत प्यार करें, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई हैं आपकी, जब पता लगा है, तो फिर वो आपके मन में बहुत ज़्यादा हलचल होने लग गई और आपको ऐसा फील होने लगा, ऐसा सोचने लग गए कि इस चीज़ को आपको टॉलरेट कैसे करना है ना। आप वेज निकालने लग गए, आप बहुत सारे तरीके देखने लग गए कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है या कैसे उसको निकालना है जो बीच में थर्ड पार्टी घुस गई है। तो ऐसे में
काफ़ी टॉलरेट भी किया है इसको, आपने कोशिश भी की है अंडरस्टैंड करने की, लेकिन वो समझ तो कुछ नहीं आया कि क्यों आपको ये सब झेलना है ना। तो उस चीज़ को हो सकता है कि आपने लेकर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि ठीक रिश्ता नहीं था, है ना। जब दो लोगों में बन नहीं रही है और आपके पर्सन आपके इतने क्लोज आए, तो कहीं ना कहीं उनको प्यार की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक प्यार का फरिश्ता बनकर आए, तभी तो वो आपके साथ कनेक्ट हुए। हाँ, फिर आपसे कैसे भाग गए, ऐसे आपको छोड़कर या आपसे दूर ऐसे कैसे चले गए, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर देखो सप्रेशंस बहुत हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपने अपने अंदर दबा रखी हैं, बताया ही नहीं है। चाहे आपने लड़ाई की हो अपने पर्सन से, चाहे आपने डिबेट की हो, लड़ाई नहीं की हो, डिबेट की हो, क्वेश्चंस आपने रखे हों, अपने जवाब मांगे हों उनसे, लेकिन फिर भी इतनी सारी जो आपका पेन है, जो तकलीफ़ है, वो तो सब आपने अपने अंदर समेट रखी है, बहुत ज़्यादा समेट रखी है। आपके पर्सन को अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा तकलीफ़ है और आपके ऊपर क्या बीतती है या क्या बीती है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, उसको लेकर भी आपके अंदर मतलब शौक जैसा है, शौक जैसा है, मतलब कि आपको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे आपके पर्सन ऐसा कैसे प्यार आपसे करते हैं या करते थे, जो कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। जो सही चीज़ें थी तो वो सही नहीं ठहरा पाए, आपकी भाग लिए उन चीज़ों से, है ना, जबकि आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। तो ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा खाती है, बहुत हर्ट की है इस बात ने, और आप जो है अपनी फीलिंग्स को मारते जा रहे थे। अब आप काफ़ी हद तक आपने मार लिया है अपनी फीलिंग्स को, काफ़ी हद तक ऐसा है। अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को आपने बहुत मार लिया है, और अब ऐसा एक टफ सा बन गए हैं, आपने सीमेंटिंग कर ली है अपनी, आपने अपने बाहर बहुत सारी वॉल्स बना ली हैं कि अब कोई अगर हर्ट करे आपको तो आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप झेल चुके हैं, ऐसा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर काफ़ी कुछ पैसा स्पेंड किया गया है, ब्लैक एनर्जीज भी कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी और पर्सन, इन दोनों ने मिलके आपका काफ़ी पैसा स्पेंड किया है ना, जो पैसा आपके लिए होना चाहिए था, जिस पर आपका हक था, जिन चीज़ों पर आपका हक था, वो थर्ड पार्टी और पर्सन ने उसको स्पेंड किया, जहाँ भी किया है उन्होंने। ठीक है, तो अभी थर्ड पार्टी और उसके बीच पे देखते हैं पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ये मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताई जिससे आप रेजोनेट कर पाएँ। जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, कुछ चीज़ें ही हो पाएँ, आपसे मैच कर पाएँ। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर ने तो अपनी फैमिली भी बना ली है, ऐसा लग रहा है, शादी कर रखी है, मैरिड हैं। ओके, तो हमें मिला है 9 ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ व्हील्स, एंड नाइट ऑफ व्हील्स। बहुत सारे पैसे आए हैं, पैसे। तो ये देखो आप, पैसे की एनर्जी कितनी ज़्यादा यहाँ पर शो हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की फीलिंग है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में क्या चल रहा है, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कार्ड्स मुझे मिले हैं इनके लिए, और कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी मैं इनके लिए, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको।
थर्ड पार्टी और पर्सन के रिलेशन या बीच में या कुछ ऐसा। ठीक है, देखो क्या बता रहे हैं कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं कि एक तो थर्ड पार्टी ने मनी पर होल्ड कर रखा है, फाइनेंसेस पर होल्ड कर रखा है ना, कंट्रोल कुछ कर रखा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के हर ट्रांजैक्शन वो देखती हो, या ऐसा हो सकता है कि उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी और पर्सन के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, देखिए एक तो ये मनी के ऊपर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं, जिस तरह के कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि एक तो यहाँ थर्ड पार्टी की साइड से एक तो वो इनको स्टॉक करती है, एक मिनट भी इनको अकेला नहीं छोड़ती है, पूरी तरह से नज़र रखती है कि कब क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, कहाँ पर हैं। हो सकता है वीडियो कॉल करवा के वो बार बार ये जानती है कि कहाँ पर हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उसको ऐसा लगता है कि कहीं पर्सन धोखा ना दे जाए, उसको धोखा ना दे जाए, इसलिए उसको ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हैं। उसको एक फियर रहता है कि बस पर्सन कहीं चला ना जाए, कहीं उससे दूर ना हो जाए, तो वो काफ़ी इनसिक्योर्ड रहती है। और ऐसे में यहाँ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि उसको सबसे ज़्यादा चिंता है कि वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, जो रिश्ता उसने बना रखा है वो बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ किया हुआ है। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी है, इन दोनों के मेल से कुछ कोई बेबी प्लान हो सकता है, और हो सकता है कि उन्होंने जन्म नहीं देना चाहा हो। ऐसा कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा इन्होंने फैमिली को ख़त्म किया है। ठीक है, आगे जो फैमिली बढ़नी थी उसको कुछ ख़त्म किया, ऐसा कुछ ख़राब काम इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो उसकी सोच ऐसी है, एक तो उसको टेंशन है पैसे की, अपनी सिक्योरिटी की, उसको पूरी तरह से सिक्योरिटी चाहिए अपनी, तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहती है या इस तरह की माइंडसेट में है कि किस तरफ जाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी को सिक्योरिटी अपनी ज़रूर चाहिए। पर्सन चाहते हैं, मतलब नो एक्शन जैसे आज तो दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन कि किस तरफ जाना है वो बस खड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप, किस तरफ जाना है वो सोच रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दो हैं, बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रखा हो, या तो थर्ड पार्टी या फिर आप। ऐसे नहीं चलेगा कि दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो उसको लेकर थिंक कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और फैसला लेना चाहते हैं, एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि उनके लिए ठीक हो। तो टेंशन में है आपके पर्सन, और किसी तरह की एक्शन लेने से पहले किसी तरह की वो सोच में डूबे हुए हैं। क्या सोच में डूबे हुए हैं देख लेंगे ये। और थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में किस तरह का है, क्या चल रहा है, तो उसमें ये निकला है कि कुछ ऐसा सा चल रहा है यहाँ पर, ये जो कार्ड्स हैं, कि जैसे थर्ड पार्टी उन पर प्रेशर बना रही है, या तो उनको धमकी दे रही है थर्ड पार्टी किसी तरह की कि वो सब कुछ बर्बाद कर डालेगी, उनका ब्लैकमेल कर सकती है। और यहाँ पर भी देखो कोई एक बेबी का साइन दिख रहा है कि कुछ तो इन दोनों के बीच ऐसा हुआ जिसको लेकर, जिसको ढाल बनाकर थर्ड पार्टी इनको कंप्लीटली बर्बाद कर सकती है। और वो ऐसी धमकी भी दे रही है कि अगर उन्होंने, आपके पर्सन ने उसको छोड़ा या उससे दूर भी जाते हैं, तो वो बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, बहुत कुछ बर्बाद कर देगी ऐसा। तो अब इस बात पर
थर्ड पार्टी काफ़ी पैसे भी ले रही है और अपना फ़ायदा भी कर रही है। उसने बांध के भी रखा हुआ है पर्सन को, मतलब अपनी इन धमकियों से, अपने माइंड गेम से उनको काफ़ी उलझा रखा है कि वो सुलझ नहीं पा रहे हैं, वो अपना रास्ता देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली, ऐसा है। ठीक है, और जो है क्या चल रहा है अब, ऐसा है कि आपके पर्सन को कुछ तो रियलाइज़ हो रहा है कि वो फंस तो गलत रहे हैं और अब किधर से कैसे बचना है, कैसे क्या होना है, कुछ नहीं पता है। उनको समझ आ तो रहा है लेकिन नहीं भी आ रहा है क्योंकि क्लियर नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए या वो बिल्कुल सड़क पर आ जाएं, ऐसा वो अपने लिए नहीं चाहते हैं। तो उनको रियलाइज़ तो हो रहा है, उनको लग रहा है बार बार कि आपके साथ क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है तो इसीलिए उनके साथ भी वैसा हो रहा है। ठीक है, तो आजकल हो सकता है कि पर्सन अपने एलिवेशन में लगे हुए हों। ऐसा हो सकता है कि वो जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, अपने कर्मा के बारे में। तो हो सकता है कि वो कुछ वीडियोस देख रहे हों, हो सकता है कि कुछ ऐसा सर्च गूगल पर कर रहे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि एंजल्स उनको टच कर रहे हैं आपके लिए कि ऐसा देखो, कर्मा अपना देखो, इसको सुधारो, रिलीज़ करो। तो ये पॉसिबल है ऐसा कि एंजल्स और या यूनिवर्स उनको टच कर रहे हैं। थर्ड पार्टी देखो बहुत कुछ लूट चुकी है, कितना कुछ लूट चुकी है, और अब वो मज़े में तो है। मज़े में मतलब कि उसको अब इनसिक्योरिटी नहीं है, अब वो लालच की तो कोई लिमिट होती ही नहीं है। बाकी उसके पास भरपूर सब कुछ हो रहा है थर्ड पार्टी के पास। और थर्ड पार्टी ने और भी बहुत सारी, हो सकता है कुछ गड़बड़ियाँ कर रखी हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको अपने ही घर से अलग करा दिया हो सकता है कि इनको अपने ही लोगों के खिलाफ मैनिपुलेट कर दिया, और कुछ ऐसे गलत काम इनके पेरेंट्स के लिए भी थर्ड पार्टी ने कर दिए हैं। और क्योंकि थर्ड पार्टी खुद ही लूटती चली जा रही है, तो आपके पर्सन की जो फैमिली है वो शायद पैसे को लेकर परेशान हो रही है। जो जिम्मेदारी आपके पर्सन को अपने पेरेंट्स की उठानी चाहिए थी या अपनी फैमिली की उठानी चाहिए थी, वो नहीं कर रहे हैं। अपनी फैमिली को वो अभाव में रख रहे हैं और थर्ड पार्टी पर वो सारा कुछ स्पेंड कर रहे हैं। ये पहले भी बताया था कार्ड्स ने। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी धमकी दे रही है उन्हें, और धमकी का जो मैंने रूट कॉज बताया वो ऐसा दिखा रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, अब क्या करना है आगे, क्या होगा, निकल पाएंगे पर्सन, कैसे, क्या बता रहे हैं कार्ड्स, आज की एनर्जी क्या है पर्सन की। पर्सन के एक तो देखो परेशान तो हैं, तो इस टाइम तो वो बड़ी ही, मतलब ऐसा है कि हाथ जोड़ के माफ़िया मांग रहे हैं, अपने कर्मों की माफ़िया मांग रहे हैं, अपने जो किए हुए बिहेवियर्स हैं उनकी। हो सकता है कि आपके पास फ़ोन आए, हो सकता है कि आपसे वो कहें कुछ ऐसा कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, ऐसा कुछ हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत परेशान तो हैं, बहुत कन्फ्यूजन में हैं, कभी कैसा मूड हो रहा है, कभी उनका कैसा मूड होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हैं, समझ नहीं आ रहा है किस तरह से चीज़ें ठीक करेंगे। गलतियां तो हो गई हैं उनसे, है ना। समझ में आ रहा है उनको कि उनका जो कनेक्शन है सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, और उन्होंने खुद ही अपने हाथ से बर्बाद कर लिया, है ना। आपने तो बहुत प्यार किया था, अब उनको आपका प्यार समझ आ रहा है, वो एनर्जी आपकी समझ में आ रही है, और उनको अभी भी लगता है कि आप उनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और आप अभी भी उनके लिए वहीं पर ठहरे हुए हैं। कोई और थर्ड पार्टी नहीं है आपके रिश्ते में, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, और उसके लिए सन, देखो सन की एनर्जी आई है, सन का नंबर आया है, तो उसके लिए अब ये स्टेप तो लेना चाहते हैं अपनी, शायद आपके साथ जो रिश्ता
ख़त्म हो गया था उसको अब वो ठीक करना चाहते हैं। तो अभी परेशान हैं, काफ़ी कुछ भटक रहे हैं, रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं कि गलत तो किया है उन्होंने, नहीं करनी चाहिए थी, गलतियां तो बहुत कर दी हैं उन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं कि गलतियां तो उन्होंने बहुत कर दी हैं, लेकिन अभी भी नेगेटिव ऑरा में नेगेटिविटी है उनकी। तो आपको उनकी हीलिंग करानी चाहिए। और प्लस उनका मूड स्विंग्स हैं, कभी अगर किसी एक बात को सोचते हैं तो उस बात पर टिक नहीं पाते हैं, फिर से कुछ और करने लग जाते हैं, कुछ और सोचने लग जाते हैं। ऐसे मूड स्विंग्स बहुत हैं उनके, कभी गुस्सा कर रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी सोचते हैं कि भाड़ में जाए सब कुछ, एक ज़िंदगी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे उनके अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो दिखाई दे रहा है एक ज़ोर का एफ़र्ट करते हुए। तो आपके पर्सन एक ज़ोर का एफ़र्ट यहाँ पर निकलने के लिए एक्शन लेंगे, निकलने के लिए। ठीक है, और ये जो नंबर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो 8 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि 8 डेज़ 8 आवर्स में कुछ आपको उनके बारे में पता चले, उनकी साइड से आपको कुछ न्यूज़ मिले, आपको कुछ कमिटमेंट मिले। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको 8 आवर्स में या फिर 8 डेज़ में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये 8 नंबर ध्यान रखना है। है किस देखिए एक्शन के कितने सारे कार्ड्स मिले हैं। अब किस तरह से आएंगे, मैंने इस चीज़ को देखने के लिए ये कार्ड्स निकाले थे, किस तरीके से आएंगे, क्या होगा जो एक्शन वो ले रहे हैं। तो एक्शन क्या ले रहे हैं वो, तो यहाँ जो एक्शन दिखा है वो दिखा है कि वो ख़त्म करेंगे सब कुछ, थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ख़त्म ही करेंगे और फर्म डिसीजन लेंगे। इस बार फर्म डिसीजन लेकर अब रुकेंगे नहीं। कितनी बार उन्होंने डिसीजन मेकिंग की लेकिन एक्शन नहीं लिया, है ना। लेकिन इस बार उनको लगता है कि इस बार उनको निकलना ही है, इस बार वो एक्शन लेके रहेंगे। जो भी हुआ है उन चीज़ों को ठीक करेंगे, एक नया रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा भी नहीं है। सब कुछ तो लुटा चुके हैं, सब कुछ तो हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए वो यही सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म करके तब थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ख़त्म करके तब आपके साथ अब वो एक ज़िंदगी शुरू करेंगे, अपने रिश्ते शुरू करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक एंजल गाइडेंस निकाल देती हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा एंजल आपके लिए क्या हेल्प कर रहा है। आप उसको प्रे कर सकते हैं, आप उसको कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या उसको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, आप हमारे लिए ये कर दीजिए। तो कौन से एंजल आपकी हेल्प के लिए हैं? होरस हैं आपकी हेल्प के लिए और ये कह रहे हैं कि आपके थॉट्स, शायद आप काम कर रहे हैं अपने थॉट्स पर, अफर्मेशन पर, आप अपने एनर्जी पर काम कर रहे हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत मैग्नेटिक हैं। ठीक है, ये होरस को याद रखना, आप इनका पिक्चर भी देख लीजिए, आप इनको याद कर सकते हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे आप अपना कुछ विश जो है वो आप इनको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये वो चीज़ें करवाते हैं जो कि बहुत मिरेक्युलस होती हैं। मतलब ऐसा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि बस चमत्कार हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये चमत्कार ही करते हैं। तो आप इनको कह सकते हैं कि जो आपको लगता है कि चमत्कार होगा तभी ऐसा होगा, ये वो कर देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मिरेक्युलस चेंजेस आर अकरिंग, हो रहे हैं मिरेक्युलस, आपकी लाइफ में मिरेक्युलस चेंजेस आने वाले हैं, आते जा रहे हैं। ठीक है, मुझसे आप क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कोई थेरेपी लेना चाहते हैं तो वो थेरेपी ले सकते हैं
और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।